Today we are going to start our topic factor theorem. What is factor theorem? If px is polynomial of degree greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equals to 0. Or second condition is pa is equals to 0 if x minus a is a factor of px. कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 है और a कोई भी रियल नंबर है, तब x माइनस a फैक्टर होगा px का। अगर कब होगा x माइनस a? कोई भी अगर हमें पता लगाना है कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम कैसे पता लगाएंगे? जो भी हमारी a की वैल्यू होगी वो हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और अगर आंसर 0 आता है देन वी कैन से कि वो जो है वो हमारा फैक्टर है। अदरवाइज अगर यहाँ 0 के इक्वल नहीं आ रही है वैल्यू तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। और इसी चीज़ को हम सेकंड कंडीशन में बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू 0। पी ए जो है वो 0 के इक्वल कब होगा? जब x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। नाउ योर एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस ए फैक्टर। तो ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसमें हमें पता लगाना है कि x प्लस ए फैक्टर है या नहीं है। यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ हमने अभी बोला था कि x माइनस ए फैक्टर है या नहीं है। वो कैसे पता लगाते हैं? पी ए जो वैल्यू है वो पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। हमारा अब यहाँ पर गिवन था x प्लस ए, तो इससे मैं पहले 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालूँ। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू, इसको जब इधर शिफ्ट करूँगी तो ये -1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई -1। अब ये -1 मैं पॉलिनोमियल में पुट करूँगी। पॉलिनोमियल में पुट करने पर मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर 0 मिलता है तो दैट मीन्स कि x प्लस 1 फैक्टर है और अगर नहीं मिलता है तो x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। मैं इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में इसमें पुट करती हूँ तो मुझे 0 मिलता है सॉल्व करने पर। दैट मीन्स कि p minus 1 is equals to 0, so x plus 1 is factor of this polynomial. सेम वे इज़ द सेकेंड पार्ट। यहाँ पर भी वही यही माइनस, क्योंकि हमें x प्लस 1 का ही पता लगाना है तो वही -1 पुट करके जब सॉल्व करती हूँ यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1 सॉल्व करने के बाद आंसर। दैट मीन्स p माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम वे इज़ द थर्ड पार्ट। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वही -1 पुट करके सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कि नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन फोर्थ पार्ट सेम द क्वेश्चन इज गिवन टू यू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज देन x प्लस √2। वही सेम हम इसमें भी वही -1 पुट करके चेक करेंगे। चेक करने पर और सॉल्व करने पर यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी 2√2। जब यहाँ सॉल्व करेंगे ये हो गया -1, ये हो गया हमारा -1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 और ये हो गया -1। अब ये भी माइनस का, पहले मैं जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगी इस 2 को तो मुझे मिलेगा -2 और ये -2 और ये -2 मिला के बनाएंगे प्लस का 2। अब इसी तरह से -1 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल गिव अस -√2 और माइनस मिला के हो जाएंगे +√2। ये और ये फिर +√2। अब यहाँ पर ये हो गया -1 और -1 2 माइनस का +2 माइनस और प्लस सेम डिजिट अगर होती है तो वो कैंसिल हो जाती है और √2 + √2 विल गिव अस 2√2। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो इसका फैक्टर नहीं है x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन 2, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। फैक्टर थ्योरम हमें यूज़ करना है ये डिटरमाइन करने के लिए कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। सेम वही फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, क्वेश्चन 1 की तरह। इसमें बस पॉलिनोमियल्स अलग गिवन है और gx मीन्स कि वो फैक्टर्स भी अलग अलग गिवन है तो उसको अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ हमारा gx गिवन है x प्लस 1, तो यहाँ से मैं अगर जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालूंगी तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी -1,
तो अब मुझे चेक करना है कि ये gx जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर gx px का फैक्टर है तो p-1 जो हमारी यहाँ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकली है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो p-1 यहाँ इस इक्वेशन में इस पॉलिनॉमियल में पुट करूँगी। पुट करने पर और सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिली ज़ीरो। तो ज़ीरो मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है gx जो है वो px का फैक्टर है कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - 2x - 1। नाउ सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक दिस। यहाँ हमारा gx गिवन है x + 2, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकलेगा x + 2 का -2 सॉल्व करने पर। अब मैं ये -2 यहाँ पर पुट करके चेक करूँगी तो मेरा आंसर आता है -1। अब ये -1 है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। So gx is not a factor of px. Now in third part same x - 3 है, तो x - 3 से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? जब मैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालूंगी तो वो निकलेगी 3। अब gx जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है तो वो चेक करेंगे हम ये वैल्यू डालकर। ये वैल्यू पुट करने पर मुझे मिलेगा आंसर 0। सॉल्व करने पर 3 का क्यूब -4, 3 की पावर 2 + 3 + 6 और सॉल्व करने पर मुझे मिला 0। अब 0 मिला है, दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो वो इसका फैक्टर नहीं होता है। नाउ इन क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ हमें गिवन है कि x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो हमारी सेकंड कंडीशन थी कि अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो हम जब यहाँ से x - 1 से इसका 0 निकालेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1। दैट मीन्स कि p1 जो है वो 0 होगा अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो दैट अब ये मेरा px गिवन है x² + x + k, तो p1 हो जाएगा मेरा 1² + 1 + k। पुट करने पर 1 जो वैल्यू निकली है इसकी x की वो इक्वल टू 0 होगी और सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 1 + 1 + k इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 + k इज इक्वल्स टू 0 और k विल बी इक्वल टू, इस 2 को मैं जब इधर शिफ्ट करूँगी तो ये आ जाएगा -2। तो मेरी k की वैल्यू निकल गई, k इज इक्वल्स टू -2। नाउ सेकेंड पार्ट इज px इज इक्वल्स टू 2x² + kx + √2। वही सेम है, x - 1 है इसका फैक्टर है, तो यानी x की वैल्यू मेरी 1 है। अब मैं ये पुट करके चेक करूँगी कि ये 0, ये पुट करके चेक नहीं करना, मतलब p1 को इक्वल्स टू 0 लेंगे क्योंकि ये गिवन है ना कि ये इसका फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये 0 है ही है, ये इक्वल टू 0 है। तो p1 इज इक्वल्स टू 0 और p1 जब इसे मैं पॉलिनॉमियल में पुट करती हूँ तो 2 1 का स्क्वायर + k1 + √2 सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2 + k + √2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये k सिर्फ इधर रहने देती हूँ, बाकी के जो डिजिट्स हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगी तो ये 2 प्लस का था उधर गया -2 हो जाएगा और सेम +√2 भी जब उधर शिफ्ट होगा तो ये भी -√2 हो जाएगा और देन k इज इक्वल्स टू, अब यहाँ दोनों में माइनस कॉमन है इसलिए माइनस साइन कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + √2। नाउ सेम इज द थर्ड पार्ट, polynomial is given to you kx² - √2x + 1. So x - 1 is factor of px, then p1 will be equal to 0। भाई p1 is equals to 0 तो यहाँ पुट करूँगी x की वैल्यू को 1 और सॉल्व करूँगी तो वो इक्वल टू 0 पुट करूँगी। यहाँ आ गया मेरा k - √2 + 1 is equals to 0, so k will be equal to, इधर शिफ्ट करने पर √2 - 1 वैल्यू मिल जाएगी। Now fourth part is px is equals to kx² - 3x + k। x - 1 फैक्टर है तो यहाँ से मैंने 0 निकाला तो ये आ गया मेरा 1, तो p1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो p1 0 के अब मैं पुट करूँगी यहाँ पर 1, तो k 1 की पावर 2 - 3 1 + k इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है k - 3 + k इज इक्वल्स टू 0 और k + k विल मेक इट 2k और इस 3 को जब मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी तो ये इक्वल टू 3 प्लस में शिफ्ट हो जाएगा और 3 आ जाएगा एंड देन k विल बी इक्वल टू 3/2 आफ्टर शिफ्टिंग द वैल्यू। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको फैक्टराइज करना है तो इन अर्लियर क्लास 8th वी हैव read splitting the middle term, factorizing the algebraic expressions by splitting the middle term।
तो ये वही करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसका मेथड होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, हमें मिल रहा है 12x²। यहाँ जो नंबर मिला है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उनसे हम पेयरिंग करके ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिनसे मुझे -7x मिल जाए। तो वो नंबर्स मेरे मिले मुझे सॉल्व करने पर। अब जैसे 12 है, 12 का फैक्टराइजेशन होगा, 12 का फैक्टराइजेशन मेरा निकला 2, 2 और 3। अब मुझे इस तरह से पेयर्स बनाने हैं कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पर मुझे 7 मिल जाए। तो 2 2 ज़ा 4 और एक पेयर बच गया 3। तो 4 और 3 का पेयरिंग अगर मैं करती हूँ, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस साइन चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में मुझे प्लस का साइन चाहिए। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देंगे और माइनस और माइनस ऐड होंगे, पर जो बड़ी डिजिट के आगे साइन होगा वो मेरा साइन वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने -4x -3x लिया और फिर इसको मैं सॉल्व करूँगी। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। तो इस टर्म में क्या बच गया 3x और इस टर्म में बच गया -1। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं अब देखो अगर यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेती तो ये माइनस और ये प्लस का होता। बट मुझे क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही सेम यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए टू टेक दैट थिंग कॉमन। सो आई टेक हेयर -1। जब मैं माइनस का 1 कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का, दैट मीन्स ये प्लस का 3x हो जाएगा और यहाँ जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। और फिर हमारा कॉमन मिल गया मुझे 3x -1 और सेकंड अब इस टर्म में क्या बच गया 4x और यहाँ पर -1। तो ये हो गया मेरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये फैक्टराइज। भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अप्लाई होता है, क्यूबिक में अप्लाई नहीं होगा, क्यूबिक का मेथड अलग होता है। सेम यहाँ पर अब मेरा गिवन है सेकंड पार्ट इसका 2x² + 7x + 3, इसका भी वही मिडल टर्म स्प्लिट करूँगी तो मुझे मिडल टर्म्स का स्प्लिटिंग मिलेगा 6x + x। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x² + 6x में कॉमन आएगा 2x और इसमें बच गया x फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में बच गया मेरा 3। देन इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x + 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं +1 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा x + 3। अब इन दोनों टर्म्स में मेरा बच गया x + 3 कॉमन, तो मैं उसको बाहर निकालती हूँ x + 3 को। तो अब इस टर्म में मेरा 2x रह गया और इस टर्म का मेरा +1 रह गया। तो मेरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आंसर मिल गए मुझे फैक्टर्स इसके x + 3 और 2x + 1। सेम वे 6x² + 5x - 6 है, तो इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जब मैं स्प्लिट करती हूँ तो ये होगा 9x - 4x। अब देखो 6x² × -6 करती हूँ तो माइनस का 36 मिल रहा है। अब 9x को माइनस यहाँ मिल रहा था मुझे माइनस का 36 का x²। अब 9x को -4x से मल्टीप्लाई करने पर मुझे वही 36x² मिलेगा माइनस का, तो यानी दैट मीन्स कि मेरे फैक्टर्स करेक्ट हैं। अब एक और चीज़ चेक करेंगे कि 9x - 4x से 5x मिल रहा है, ये बीच वाला टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये फैक्टर्स करेक्ट हैं। अब वही इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, कॉमन लिया, इसमें बच गया 2x और इसमें बच गया 3, तो 2x + 3 हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में -2 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं, तो यहाँ पर अब मेरा बच जाएगा 2x और इस वाले टर्म का बच जाएगा +3। तो यहाँ पर मुझे फैक्टर्स मिल गए 2x + 3 और 3x - 2। देन फोर्थ पार्ट इज 3x² - x - 4। इसका भी स्प्लिट करने पर मुझे मिलेगा -4x + 3x। दैट मीन्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, 3x² - 4x + 3x - 4। इन दोनों में कॉमन आएगा मेरा x और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3x - 4 और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन आएगा मेरा प्लस का 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 4। तो इन दोनों ही टर्म्स में अब 3x - 4 कॉमन है, वो कॉमन बाहर निकाला एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर हो गया मेरा x + 1। नाउ फिफ्थ इज योर फैक्टराइज। अब फोर्थ वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी और फिफ्थ वाले में हमारी क्यूबिक इक्वेशंस है। एज इन अर्लियर वीडियोस आई हैव टोल्ड यू कि अगर लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक ही ज़ीरो निकलता है, एक ही फैक्टर निकलता है। अगर क्वाड्रेटिक होता है तो उसके 2 फैक्टर्स निकलते हैं और इसी तरह से अब क्यूबिक है तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। सो हाउ टू फाइंड आउट
हाउ टू फाइंड आउट दैट, यहाँ पर जो एक कांस्टेंट टर्म होता है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, पहले हम उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 2। जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्लस और माइनस दोनों में लेकर चेक करेंगे कि किस डिजिट को पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पर प्लस माइनस 2 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 2, तो मेरा हो गया प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब मैं पहले 1 पुट करके चेक करती हूँ प्लस का, कि क्या मुझे इससे 0 मिल रहा है। सब पुट करने पर और सॉल्व करने पर चेक किया तो यहाँ मुझे 0 मिल रहा है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 1, ये जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है px। तो इसको इधर शिफ्ट करूँगी तो मैं ये कह सकती हूँ x माइनस 1 क्या हो गया, मेरा फैक्टर हो गया px का। अब जो भी हमें फैक्टर मिलता है, यहाँ पर ये फैक्टर क्या मिला है, x माइनस 1 मिला है मुझे फैक्टर। उस फैक्टर से अब मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है। इसको डिवाइड करने का मेथड होता है वही हम डिवाइड। अब इसको डिवाइड किस तरह से करेंगे, हम क्वेटेंट्स किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो ये डिजिट्स हैं या फिर टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमेशा डिग्री के अकॉर्डिंग ही अरेंज्ड होने चाहिए। हाईएस्ट डिग्री से वाली टर्म सबसे पहले, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट और फिर उसके बाद उससे लोएस्ट। दैट मीन्स कि सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। सेम यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। अब मेरा जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और जो डिवीज़र का फर्स्ट टर्म है उसको मैं चेक करूँगी। तो x क्यूब था यहाँ पर मेरा और इसका है x, तो x क्यूब अगर डिवाइड करती हूँ x से तो ये मुझे आंसर मिलता है x स्क्वायर। दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म मेरा क्वेटेंट का हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ 2 टर्म्स है तो इन दोनों ही टर्म्स को मैं इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखूँगी और सेम डिग्री के नीचे ही लिखना होता है। तो x को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा x क्यूब, और सेम इसी तरह से -1 को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस का x स्क्वायर। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाले डिजिट्स हैं इनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का था x क्यूब तो ये माइनस का बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग x क्यूब माइनस x क्यूब। अब ये ऊपर वाले साइन कंसीडर नहीं करना है, ये करना है। तो x क्यूब माइनस x क्यूब करने पर मुझे मिलेगा 0। सेम इसी तरह से ये हो गया -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस का x स्क्वायर। अब मैं आगे के डिजिट्स उतारूँगी तो वो होगा, तो मेरा ये बन जाएगा -x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब मैं सेकेंड टर्म ऑफ क्वेटेंट फाइंड करूँगी, तो वो सेकेंड टर्म ऑफ क्वेटेंट होगा मेरा। अब मेरा सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर क्या मिला है, माइनस का x स्क्वायर मिला है। अब मैं इस माइनस के x स्क्वायर को इस x से डिवाइड करूँगी तो मैं चेक करूँगी तब मुझे मिलेगा -x, क्योंकि एक x से यहाँ 2 x थे तो एक x कट जाएगा और बच जाएगा -x, तो ये -x हो जाएगा। अब इस -x को मैं यहाँ लिख दूँगी और इस -x से मैं इनके ये जो हमारा डिवीज़र था इसके दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगी। -x इंटू x करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और सेम इसी तरह से -x को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब -x साइन चेंज करने पर -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद -x और ये यहाँ पर साइन चेंज होकर -x हो गया, तो -x और -x हो गया मेरा माइनस का 2x, और ये एज इट इज़ जॉट डाउन हो गया तो ये हो गया मेरा प्लस का 2। अब वही सेम थर्ड टर्म ऑफ क्वेटेंट फाइंड करूँगी तो यहाँ मुझे मिला है -2x। तो -2x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा -2 करने पर अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब ये यहाँ उतार दिया तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 इंटू x करूँगी तो -2x, और -1 इंटू -2 करूँगी तो प्लस का 2। साइन चेंज करूँगी तो यहाँ नीचे हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा अगर वो फैक्टर है तो। ऑब्वियस है, और वो हमने चेक कर लिया था, हमें उसकी वैल्यू 0 मिली थी और हमने कहा था कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए अगर वो फैक्टर है तो। अब इसके बाद में मुझे क्वेटेंट यहाँ मिला x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और रिमाइंडर हो गया मेरा 0। ये मेरा डिवीज़र है और ये मेरा डिविडेंड है।
अब मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूँगी। रिमाइंडर थ्योरम थी मेरी d इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर, दैट मीन्स ये मेरा डिविडेंट था। अब मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, डिविजर था मेरा x-1 और क्वेटेंट मुझे मिला था x² माइनस x-2 और रिमाइंडर 0 था तो उसको लिखकर प्लस भी करूँगी तो कोई यही वैल्यूज़ रहेंगी। अब वही यहाँ पर एक फैक्टर तो मिल गया है, ये दूसरी अभी मेरे पास जो फैक्टर मिला है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो अब मैं वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको स्प्लिट करके और फिर जब फैक्टर्स निकालूंगी तो मुझे यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। वो 3 फैक्टर्स होंगे x-1, x-2 और x+1। सेम इसी मेथड से सेकेंड पार्ट है, वही 5 है। तो 5 के फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं तो वो होते हैं +-1 और +-5। पुट करके चेक करेंगे। पहले मैं 1 पुट करती हूँ, 1 पुट करने पर मुझे नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। x को -1 पुट करके जब चेक करती हूँ तो यहाँ मुझे 0 मिल रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। और हम कह सकते हैं जब इस -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x+1 इज फैक्टर ऑफ px। अब उसके बाद में x+1 से अब मैं इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करूँगी तो मुझे यहाँ क्वेटेंट मिलेगा x² माइनस 4x माइनस 5। तो मुझे अब फैक्टर्स यहाँ मैं वही डिवीजन मेथड से रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर लिखती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा डिवीजन इनटू क्वेटेंट। अब क्वेटेंट का वही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट करके जब मैं फाइंड करती हूँ तो मुझे मिलेगा x+1, x+1, x-5। ये 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। ना सेम इज़ द थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमारा वैल्यू है 20। पॉलिनोमियल का लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो 20 है तो इसके फैक्टर्स हैं +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 एंड +-20। अब इन फैक्टर्स में मैं चेक करूँगी कि किस वैल्यू से मुझे 0 मिलता है। तो जब मैं -1 पुट करके चेक करती हूँ तब मुझे आंसर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस। सो वी कैन से कि x+1 is a factor of this polynomial। so x+1 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्वेटेंट मिलेगा x² प्लस 12x प्लस 20। क्वेटेंट ये मिल गया और रिमाइंडर मुझे मिलेगा 0। सो वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब मैं पुट करती हूँ तो वो पहला फैक्टर हो जाएगा x+1 दैट इज़ डिवीजर और ये हो गया मेरा क्वेटेंट। और क्वेटेंट को ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट करके जब मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो फैक्टर्स आएंगे x+1, x+2 और x+10। नाउ फोर्थ पार्ट इज योर py। अब y क्यों लिया है, अभी तक तो हम x लेते हुए आ रहे थे क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही हम पुट करते हैं। यहाँ x वेरिएबल था इसलिए हम उसको px लिख रहे थे, यहाँ y वेरिएबल है इसलिए हम py लिख रहे हैं। अब वही इसके पॉसिबल फैक्टर्स 1 ही हो सकता है, प्लस और -1। वही पुट करके चेक करने पर मुझे मिलता है y इज इक्वल्स टू 1। जब पुट करती हूँ तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। सो y इज इक्वल्स टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सो वी कैन से y-1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सेम इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर y-1 से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर मुझे क्वेटेंट मिलेगा 2y² प्लस 3y प्लस 1 और रिमाइंडर मिलेगा 0। अब वही इसको हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में y-1 डिवीजर इनटू क्वेटेंट। क्वेटेंट हो गया मेरा 2y² प्लस 3y प्लस 1। यहाँ फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट करके जब मैं फैक्टर्स निकालूंगी, पहला फैक्टर निकला हुआ था, दूसरा फैक्टर मेरा मिल गया y+1 और फिर 2y+1। इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं, वो है मेरा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर मेरा कॉमन है y²। तो यहाँ इसमें बच गया मेरा 2y, इसमें बच गया मेरा +1। यहाँ इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है बट मैं यहाँ -1 कॉमन लेती हूँ तो ये बच जाएगा 2y + 1। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए हैं, इन दोनों टर्म्स में से मैं जब निकालती हूँ तो ये हो जाएगा 2y + 1 और ये हो जाएगा y² - 1। यहाँ पर अब मेरी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b और a + b।
आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इन ब्रैकेट एंड देन a प्लस b। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब मैं पुट करती हूँ इसको तो ये हो जाएगा y 2y प्लस 1 और ये अब इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ मुझे y a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई y और b की वैल्यू मिल गई 1, तो y माइनस 1 एंड y प्लस 1, तो इसके फैक्टर्स निकल गए। ये वाला मेथड हर में अप्लाई नहीं होता है, जहाँ अगर सेम कॉमन निकल रहा है देन ओनली वी कैन अप्लाई। दिस इज़ योर सेकंड मेथड फॉर दिस ओनली दिस पॉलिनोमियल। इट कैन अगर और किसी में भी अप्लाई हो रहा होता है तो हम अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज़ हमें यही मेथड अप्लाई करना पड़ता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए।